हेलो एंड सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू शो कॉल ईट राइट विद डाइटिशियन श्रेया। मैं हूं शो का होस्ट, मेरा नाम है एसपी। ईट राइट कहने के लिए सिर्फ दो शब्द हैं, पर ये एक आदत है और जिसने ये आदत डाल ली उसकी जिंदगी सही है, उसकी सेहत सही है। अ हेल्दी यू इज अ हेल्दी नेशन। तो इस देश के लिए शुरुआत करते हैं इस शो की। मेरे साथ है इस शो की स्टार जो कि फोर्टिस में, पीजीआई में, मिड डे मील में काम कर चुकी हैं, इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की मेंबर हैं और हाल ही में मेडिको प्राइड अवार्ड 2014 में इनको बेस्ट डाइटिशियन का अवार्ड भी मिला। मेरे साथ हैं इस वक्त डाइटिशियन श्रेया। हेलो मैम। हेलो एसपी, थैंक यू। मैम, ये जो ईट राइट शो है, इस शो में क्या होने वाला है? एसपी, हम लोग इस शो में बात करेंगे ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, ओवरवेट के बारे में, माल नरिशमेंट, कुछ लेटेस्ट इन ट्रेंड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इन 8 साल में वैसे एसपी मैंने ये देखा है एक्सपीरियंस में अपने कि यहाँ पर हर कोई अपने आप में एक डाइटिशियन है। छोटा बच्चा हो या बड़ा कोई हो, चाहे दादी हो चाहे नानी हो, हर कोई आपको एडवाइस दे रहा है। इंडिया में बहुत तरीके के मिथ्स हैं। कोई कहता है अंडे का पीला नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। आपको ग्रीन टी पीना चाहिए क्योंकि वो हेल्दी है, या आप अगर अजवाइन का पानी पियोगे पिंपल निकल आएगा। प्रेगनेंसी में ये मत खाओ, वो मत खाओ, वेट लॉस में ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं इंडिया में। तो हम लोग इस शो में बहुत चीज़ें कवर करने वाले हैं, बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत मिथ क्लियर करेंगे। तो ये सब कुछ है हमारे शो में। मतलब डायबिटीज़ से लेके हाइपरटेंशन तक सबको हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे इस शो के थ्रू। बिल्कुल। मतलब इतना कुछ होगा, इतना ट्रीटमेंट मिलेगा, इसकी फीस भी होगी कुछ? एसपी, जैसे आपने स्टार्ट ही किया था कि हम लोग अपने नेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, नेशन को हेल्दी बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कैसे मैं कोई फीस ले सकती हूँ? तो आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट। अरे हेल्दी यू इज़ अ हेल्दी नेशन। तो इस शो के पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे आजकल लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ इन ट्रेंड आजकल। वैसे मैंने जो देखा है, आप कहीं पे भी चले जाएं, हाल ही में अपने एक फ्रेंड की शॉप पे गया था, मानिए शॉप पे भी उसने क्या बोला कि गर्म पानी के 2 ग्लास ले आ, हम लोग अपने आप ग्रीन टी डाल लेंगे। सो ग्रीन टी का बहुत ट्रेंड बढ़ गया। ये ग्रीन टी कहाँ से आई, क्या चीज़ है? एसपी, ग्रीन टी अभी नहीं आई है ट्रेंड में। ग्रीन टी 4000 साल पुरानी है। ग्रीन टी चाइना में इसकी कल्टीवेशन शुरू हुई थी, जापान, वियतनाम, सारे वेस्टर्न कंट्री से होता हुआ अब ये हमारे पास इंडिया में आया। ठीक है, हम इंडियंस चाहते हैं कि हमें ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें मिलें अच्छी तरीके से, जो पूरे वर्ल्ड ने जिस चीज़ को मान लिया अब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्रीन टी के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? ग्रीन टी एसपी एक ही पौधा होता है, जैसे जिसको हम कहते हैं कैमेलिया साइनेंसिस। सो ये जो पौधा है, इसी पौधे से आगे चाहे हम जो अपनी रोज़ाना चाय पीते हैं दूध डालकर, ब्लैक टी या ग्रे टी या उलोंग टी, ये सारी जो चाय है एक ही पौधे से बनती है जिसको कैमेलिया साइनेंसिस कहा जाता है। बेसिकली उस पौधे के लीव्स को सुखाया जाता है, अलग अलग उसके प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन। तो ग्रीन टी का जो केमिकल प्रोसेस है वो अलग है, इसलिए वो ग्रीन टी है। उलोंग का कोई और प्रोसेस है, इसलिए वो अलग है। तो पर बेसिकली ग्रीन टी ऑक्सीडाइज्ड है, उसमें कैटकीन्स है। कैटकीन्स जो एक कंपाउंड है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो हम लोगों की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ग्रीन टी कैटकीन्स की वजह से बहुत हेल्दी मानी जाती है। वज़न भी कम होता है ग्रीन टी से हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पर एक उसका एक और पहलू है जिसके साइड इफ़ेक्ट। ओके, नुकसान भी है ग्रीन टी का, आपके कहने का मतलब? बिल्कुल नुकसान है। जैसे एसपी अभी आपने बताया कि आपके दोस्त की शॉप है जिसमें उसने ग्रीन टी मंगवाई और आपको भी पिला दी। जी जी। तो बेसिकली मैंने भी यही देखा है कि लोग अवेयर तो हैं, मीडिया उनको अवेयर कर रहा है। ग्रीन टी ऐड आती है, उसमें बताते हैं कि इसमें कैटकीन्स है जो आपको वज़न कम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। पर ग्रीन टी के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ग्रीन टी आपको नुकसान कर सकती है। कितना कम? मतलब जैसे मेरा जो है, मेरा तो वैसे 14 है, पर किसका कितना कम होगा तो नहीं लेना चाहिए? अगर लेडीज़ की बात करें तो 11 तक होना चाहिए, जेंट्स की बात करें तो 13 भी चलता है, 13.5 चलता है, 12.5 चलता है। लेकिन जिनका हीमोग्लोबिन 11 से कम है, जैसे 10.5 या 8.5, 10 से जिनका भी कम है या 11 से जिनका भी कम है, उनका हीमोग्लोबिन हम कम मानते हैं। बेसिकली आरबीसीज कम हो जाते हैं। सो ग्रीन टी उन लोगों को नहीं पीना चाहिए जिनका हीमोग्लोबिन कम है या जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। क्योंकि ग्रीन टी क्या करता है, आपके पल्स रेट को इंक्रीज़ कर सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, तभी आपका वज़न कम होता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या जो प्रेगनेंसी में है, जो लैक्टेशन में है, उनको ग्रीन टी का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है अगली बार जब ग्रीन टी आप पियेंगे तो उससे पहले अपना हीमोग्लोबिन और ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है डाइट बाय प्रोफेशन।
हम सब किसी ना किसी प्रोफेशन में होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है और जो बड़े सेलिब्रिटीज़ के बेटे होते हैं जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, अब बात करते हैं डाइट बाय प्रोफेशन की। ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पर बहुत मेहनत लगती है पर उनका खाना जो होना चाहिए वैसा होता नहीं है, जिसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पुलिस की डाइट। जी, एक पुलिसमैन जो एक कहते हैं अपना कॉप, जो हमारा एक पुलिस कर्मचारी है, उसकी क्या खाना पीना होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा सर्वे किया जिसमें ये एनालाइज़ किया मैंने कि वो सुबह करीब 5:30-6 बजे उठते हैं। उठते ही चाय का, मैं कप तो नहीं कहूँगा, चाय का मग या ग्लास होता है जो पीते हैं, जिसके साथ उनको रस या मट्ठी चाहिए। फिर उसके बाद वो ब्रेकफास्ट की ओर जाते हैं। ब्रेकफास्ट में वही परांठे होते हैं मेजरली, या स्टफ़ परांठे, आलू के हो गए, कभी गोभी के हो गए, मूली के, सर्दियों में मूली को खाना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद काम करते हैं दोपहर का। उनके लिए कोई दोपहर का लंच का कैसे टाइम नहीं होता, कोई लंच ब्रेक नहीं होती, तो जब भी टाइम मिलता है 2, 3, 1, 2 बजे जब भी हो, तो फिर वही घर से जो सब्ज़ी रोटी आई हो वो खाते हैं। फिर शाम भी पूरी निकल जाती है, 6-7 बजे उनकी एक शाम होती है जिसमें वो चाय लेते हैं और फिर उसके बाद 8-9 बजे जाके खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। तो इसमें मतलब जितना वो मेहनत करते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, उसके हिसाब से ये जो डाइट है क्या सही है? बिल्कुल नहीं एसपी अगर हम लोग पुलिस ऑफिसर्स की भी बात करें तो उसमें रैंक अलग अलग हैं। कोई कांस्टेबल भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, हाई लेवल पे भी हैं। तो रैंकिंग के हिसाब से आपका डाइट भी चेंज रहता है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज रहता है। अगर आप एक नॉर्मल पुलिस की बात करते हो, नॉर्मल पुलिसमैन की, कांस्टेबल की बात करते हो, तो चाहे उनका दिन शुरू हो जाता है 6-7 बजे, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो अपने ड्यूटी टाइमिंग्स पे शुरू होते हैं 9 बजे या 10 बजे। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपका डाइट होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें एक ऐसे पर्सन की जिसका कोई ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं है, 24 घंटे उसको काम करना है, किसी भी टाइम उसको ड्यूटी पे निकल जाना है, तो आप जब सुबह उठते हो तो 6 बजे, 6:30 बजे, तो आप अपनी जो दिन की शुरुआत है बड़े चाय के मग से नहीं करो, क्योंकि आप रात भर आपने स्टाफ किया है, आप 6-7 घंटे सोए हो, आपके बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का फंक्शन हुआ था रात को। तो सुबह जब आप उठोगे, ताकि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उसको आपको फ्लश करना होता है, आपने अपने बॉडी को साफ़ करना है, जिसको हम कहते हैं टेम्पल। तो शरीर एक टेम्पल है, तो आपको उसकी सफाई सुबह करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या खाएं? अर्ली मॉर्निंग क्या होना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं नींबू पानी से, नारियल पानी से। तो नारियल पानी में बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, तो आप अपने थोड़े गुनगुने पानी में आप नींबू डाल के उसको ले सकते हैं। उसमें जिंजर डाल सकते हो इम्यूनिटी के लिए, आप इलायची का पानी ले सकते हो, आप तुलसी का पानी ले सकते हो, एलोवेरा आंवला जूस ले सकते हो। सो सुबह आपने दिन की शुरुआत पानी से किया। उसके बाद आपको एक फ्रूट खाना चाहिए, चाहे फ्रूट में आप एप्पल ले लीजिए, पपाया ले लीजिए, टमेटो ले लीजिए। फिर फ्रूट्स के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप वॉलनट्स वगैरह अवॉइड कर सकते हैं, या मतलब हाई कैलोरीज आप ड्राई फ्रूट अवॉइड कर सकते हो। बादाम सेफ़ रहता है, तो 5 से 12 बादाम तक आप सुबह बादाम खा सकते हो। चाय के साथ बिस्किट या रस थोड़ा अवॉइड करें, तो आप इंस्टेंट क्या ले सकते हैं, मखाने, फूल मखाने या बादाम आप खा सकते हो। फिर इसके बाद आप ब्रेकफास्ट पे अपने आ सकते हैं। ये तो आपका अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो। ब्रेकफास्ट में क्या लें? ब्रेकफास्ट में वही डिपेंड करता है कि अगर आप, वैसे तो मैं एडवाइस करती हूँ हर 2.5-3 घंटे बाद खाइए, पर अगर हम लोग ड्यूटी टाइमिंग्स की बात करें तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप ब्रेकफास्ट में क्या कर सकते हैं, 7 दिन का अपना वैरायटी रखो। जैसे आप बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको एक पुलिसमैन को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उनको मसल्स ग्रो करने हैं, उनको फैट सेल्स डाउन करना है। तो हाई एनर्जी के लिए आपको गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, वाइटामिन्स, मिनरल्स चाहिए। तो एक बेसिकली कहें तो हम लोग पावर पैक्ड ब्रेकफास्ट चाहते हैं। तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हम देख लेते हैं। एक दिन अगर ऑमलेट हो गया, अगले दिन क्या ले सकते हैं? एक दिन ऑमलेट ले सकते हैं, एक दिन कीनुआ ले सकते हैं। कीनुआ सीड्स अभी हाल ही में अफ्रीका का फूड, इंडिया में भी बहुत लोगों को पता चला है, मीट का सब्स्टिट्यूट है। जो लोग वेजिटेरियन है वो कीनुआ खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जैसे स्प्राउट्स ले सकते हो, पीनट बटर, वॉलनट बटर, आमंड बटर, ये कुछ बटर्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बेसिकली ये बटर नहीं है, ये प्रोटीन के लिए होता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि 2 चम्मच में भरपूर आपको प्रोटीन मिल जाए, तो 2 चम्मच पीनट बटर या वॉलनट बटर के आपने मल्टीग्रेन ब्रेड पे लगाया, उसके ऊपर खीरा टमाटर का एक सैंडविच बना लिया और वो सैंडविच आप खा सकते हो। तो सब्जियां भी मिली, होल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया। एक आप फ्रूट खा सकते हो साथ में, जैसे बनाना हो गया, या एक मल्टी कलरफुल मतलब प्लेट आप ले सकते हो, उसके साथ दूध या छाछ या फिर लस्सी आप ले सकते हो। ये आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है। किसी दिन अगर परांठे खाने का मन है तो वहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट ऑप्शन बताना चाहेंगे? परांठे में अगर आप मल्टीग्रेन आटा कर लेते हो अपने ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका यूरिक एसिड है तो उसमें आप सोयाबीन और चने का आटा ना यूज़ करो, आप बाजरा, रागी और अपना गेहूँ, ज्वार
जौ, इन सबको मिक्स करके मतलब मल्टीग्रेन आप आटा बना के फिर आप चाहे अपने कोई भी स्टफ्ड रोटी बना सकते हो। मक्की बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जैसे अब सर्दियाँ आती हैं तो मतलब सर्दियों में हम लोग मेथी का पराठा बना सकते हैं या मूली का पराठा बना सकते हैं मक्की के साथ। बाजरा में पनीर को स्टफ़ करके बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। अच्छा। तो आप अपना गेहूं का तला हुआ पराठे की बजाय तंदूरी पराठा ले सकते हो जिसमें आप ऑयल ना लगाएं। तो वो पराठा के साथ पर आप ये है कि साथ साथ में आप पानी ना पियो। कई लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं एकदम से पानी पी लेते हैं। आप पहले खाना खाइए, 15-20 मिनट रुकिए, फिर आप चाहे अपना पानी पीजिए या कोई लिक्विड लीजिए। लंच में क्या ऑप्शन आप सजेस्ट करना चाहेंगे? एसपी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग 3 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग सजेस्ट करते हैं। Okay. तो मिड मॉर्निंग में आप फ्रूट्स ले सकते हैं या दूध, दही, लस्सी या नारियल पानी या नींबू पानी, जहाँ पे जो भी अवेलेबल है आप वो कर सकते हो। लस्सी एक अच्छा ऑप्शन है। लस्सी बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर हम लंच की बात करें तो लंच में अगर आपको लगता है कि बहुत कम टाइम में आपको घर से कुछ पैक करके लेके जाना है तो आपको बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन मिल सकता है। पर अगर कोई कॉप फील्ड में है तो बाहर तो उसको जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? आप उबले हुए चावल ले सकते हैं, आप बिना तड़के की दाल ले सकते हैं, कम से कम तेल वाली आप कोई सब्ज़ी ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए, या जो नॉन वेजिटेरियन है वो तंदूरी चिकन या तंदूरी ग्रिल्ड फिश आप खा सकते हो। तो बाहर ऐसे ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं। पर अगर आपको ये लगता है कि लंच का टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप 2.5 या 3 घंटे में अपने पॉकेट में जैसे बादाम रखे हों या मखाने रखे हों वो ज़रूर खा लीजिए। या अगर आपको लगता है कोई आसपास फ्रूट है तो आप फ्रूट खा लीजिए, या कच्चा पनीर खरीद लीजिए तो आप वो पनीर ले सकते हो। तो चाहे आपका ज़रूरी नहीं कि 2 बजे लंच ही होगा। अगर आपको लंच का टाइम नहीं मिलता है तो 2 बजे कोई भी आप स्नैकिंग कर लीजिए, चाहे बाद में आपको जब भी टाइम मिले आप लंच ले लीजिए। अब कई पुलिस वाले 5-6 बजे तक घर वापस आ जाते हैं, वो लोग क्या ले सकते हैं? घर पे आते ही ऑप्शन क्या होता है शाम के लिए? शाम को आके आप कोई भी हर्बल ड्रिंक ले सकते हो। जैसे आप जैस्मिन टी या लेवेंडर टी या ग्रीन टी, आप ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो। और उसके साथ आप भुने हुए चने या स्प्राउट्स या बाजरा या ऐसे कोई भी रोस्टेड नमकीन आप ले सकते हैं। या फिर से आप अपना ड्राई फ्रूट का एक अच्छा सा नमकीन बना सकते हैं, भेलपूरी बना सकते हैं। तो जो आपको लगा कि मैंने अपने पूरे दिन में मिस किया है फूड ग्रुप, आप वो अपने साथ ले सकते हो चाय के साथ। दैट्स गुड। और अगर डिनर की बात की जाए उसमें क्या क्या ऑप्शन होंगे हमारे पास? डिनर रेसिपी, क्योंकि हम लोगों को उसके बाद बहुत काम नहीं होता तो डिनर हमें थोड़ा लाइट लेना चाहिए ताकि हमें ओबेसिटी ना पकड़ ले या हमें ओवरवेट ना पकड़ ले। तो डिनर आप थोड़ा लाइट रखो। आप उसमें सूप, सॉटे वेजिटेबल, सैलेड, और अपना अगर दाल आपने मिस किया है पूरे दिन में तो दाल सब्ज़ी ये रखो। चपाती में बोलूँगी अपना लंच टाइम में ही ले लो, या जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सीरियल्स हैं, वो आप सुबह या लंच तक ले लीजिए। आप डिनर में थोड़ा हल्का ही रखो। तो दैट्स गुड। पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छे टिप्स हैं ताकि आप अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ा सकें और आपका भी 16 का डोला हो सिंघम की तरह। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम एक ऐसी सिचुएशन में आपको डालने वाले हैं। आपने उस सिचुएशन से हमको बाहर निकालना है। सिचुएशन में आपको दूंगा जहाँ पर हर तरफ हमें अनहेल्दी चीज़ें मिलती हैं खाने को, वहाँ से आपने कुछ हेल्दी निकाल के लेके आना है। सो जो आज का ऑप्शन है, हम लोग शादियों पे जाते हैं। फेस्टिवल सीज़न ख़त्म होने वाला है, उसके बाद शादियाँ बस हर जगह देखो तो शादियों में हर तरफ अनहेल्दी चीज़ें होती हैं। मैंने जो देखा टिक्की, गोलगप्पे, फिर आगे जाओ पाव भाजी, वहाँ पे हेल्दी क्या है? अगर आप शादी पे जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे स्टॉल्स हैं। अभी एसपी अगर हम लोग अपने ट्राई सिटी की ही बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है यहाँ पर। डिमांड और सप्लाई की बात होती है। तो अगर आप किसी के शादी में जा रहे हो जहाँ पे मतलब एक क्लास ऐसा है कि वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो ऑब्वियसली उनके स्टॉल्स भी उसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो उन स्टॉल में आपको साउथ इंडियन अलग से मिलता है, होता है हर शादी में साउथ इंडियन होता है। फिर एक शादी में आपको एक पास्ता का काउंटर है, उसमें एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं। तो अगर आप किसी शादी में गए हैं तो आप अपने लिए ज़रूर एक हेल्दी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। पर एडवाइस ये रहेगी कि आप घर से कुछ खाना खा के जाइए। आप अपने सूप, सैलेड वगैरह खा के जाओ ताकि आप जब बाहर जाएं तो बहुत ज़्यादा भूख ना लगी हो, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो आपको टेस्ट बड्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आपको जो भी अनहेल्दी है वो अट्रैक्ट करेगा। तो जब पेट भरा होगा तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा नहीं कि सब कुछ खाना है। पर अब जब बाहर जाते हैं तो आपके पास 3 अगर डिज़र्ट हैं, जैसे सपोजिंगली आपके पास जलेबी है, रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है, आप किसे सिलेक्ट करेंगे एसपी? आई थिंक जलेबी विद रबड़ी, ये चौथा ऑप्शन मैं मिलाना चाहूँगा, वो खाऊंगा मैं। ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब जलेबी जो है वो मैदा है, तला हुआ है और शुगरी सिरप में है। तो ये तो सबसे अनहेल्दी हुआ, जिसमें कैलोरीज़ का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेंगे आप। एक तरफ है गुलाब जामुन जो फिर से एक मैदा है, तला हुआ है, शुगरी सिरप में है। फिर एक तरफ है रसगुल्ला जो सिर्फ
मीठा है, जिसके मतलब वो पनीर से बना हुआ है और उसमें सिर्फ मीठा है, तो उसमें कंपैरेटिवली कम कैलोरीज हैं, तो आप रसगुल्ला ऑप्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ जब आप सूप्स की बात करते हैं तो यू कैन आस्क फॉर क्लियर सूप्स, सैलड्स आप खा सकते हैं, स्प्राउट्स होता है, दही भल्ले होते हैं। तो दही भल्ले क्या है, अगर भल्ले फ्राइड हैं पर उसको पानी में निचोड़ दिया जाता है तो आप दही भल्ले खा सकते हैं। तो शादियों में भी बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं। मुंह में पानी आ रहा है। एक दही भल्ले की प्लेट, 2 गोलगप्पे नहीं, गुलाब जामुन चलेंगे, रसगुल्ले चलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस सेगमेंट की ओर। जो अगला सेगमेंट है उसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों की डिजीज़ हम लोग मैनेज कर सकें। तो आज की जो डिजीज़ जिस पे हम बात करने वाले हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में हमने सुना है। ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? विटामिन डी एसपी एक सनशाइन विटामिन कहा जाता है और अभी ही हाल ही में हम लोगों को देखने में मिला है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब 99% आप लगा सकते हो कि लेडीज़ विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो इसका विटामिन डी डेफिशिएंसी का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि आपको धूप नहीं मिली इसलिए आप डेफिशिएंट हो। हमारे इंडिया में भरपूर रोशनी है, सनलाइट अच्छी है, गर्मी भी बहुत होती है उसकी वजह से। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी का रीज़न ये भी रह सकता है वीट। अगर आप हमारा खाना देखो तो सुबह दोपहर रात तीनों टाइम रोटी है, तीनों टाइम गेहूँ है। तो जो वीट है दैट हैज़ अ कंपाउंड नोन एज फाइटिक एसिड। अब ये फाइटिक एसिड क्या करता है, इट कॉजेज द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो आप विटामिन डी में डेफिशिएंट हो जाते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गेहूं खाते हैं, आपके डाइट में प्रोटीन्स कम है, विटामिन्स कम है और गेहूं का इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्टेपल डाइट है वो भी आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी कर रहा है। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? विटामिन डी के सिम्टम्स एसपी बहुत चीज़ों से कोरिलेट भी हो सकते हैं। बाल झड़ने लग जाते हैं या आपको थकावट रहती है, पूरा टाइम आपको लगता है कि शरीर थका थका है, गिरा गिरा है। और कई लोग तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से अपना वेट भी नहीं कम कर पाते। जो लेडीज़ वेट लॉस डाइट्स पर हैं वो बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं पर उनका वेट लॉस उस स्पीड से नहीं हो पा रहा, तो उन लोगों के लिए एक एडवाइस है, आप अपना विटामिन डी टेस्ट कराइए। अगर आपका डेफिशिएंट है शायद तभी आपको प्रॉब्लम हो रही है वज़न कम करने में भी। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? खाने से, जो हम लोग जो कॉन्सेप्ट है ये कि डिजीज़ को मैनेज किया जाए फूड से, खाना क्या है जिनका विटामिन डी कम है? विटामिन डी एसपी वैसे तो प्रीकर्सर होता है हमारा स्किन पे, तो आपको उसके लिए थोड़ी धूप तो चाहिए ही है। पर अगर हम डाइट की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा है विटामिन डी, कैल्शियम। तो जैसे अंडा है, फ़िश है, या हमारे ऑयल्स हैं, कुछ ऑयल्स हैं उसमें है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, विटामिन ए डी ई के, ये हमारे ऑयल्स में होता है, फैट में होता है बेसिकली। और दूसरा अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो फ्लैक्सीड, अलसी आपने सुना होगा, तो अलसी भी एक भरपूर सोर्स है विटामिन डी और कैल्शियम का। थैंक यू सो मच। ये थे डाइटिशियन श्रेया जिन्होंने आज हमारी बहुत हेल्प की है और अगले शो में इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट और नॉलेज होने वाली है आपके लिए। तो अगली बार कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा क्योंकि उस वक्त हम बताने वाले हैं कि आपकी किचन में जो कुकिंग ऑयल है वो कितना सही है, क्या वो वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिलहाल अगले हफ्ते मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। मेरा नाम है एसपी, मेरे साथ थी डाइटिशियन श्रेया। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। माय प्लेजर एसपी। थैंक यू।